Hello friend, today in this lecture we will learn next part about debenture. Today we will learn types of debentures. Debentures are classified in four categories, that is security, classification on the basis of transfer, classification on the basis of repayment and classification of debenture on the basis of conversion. तो इन चार कैटेगरी में डिबेंचर्स के जो टाइप्स है वो हमें दिए गए हैं. सी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर and unregistered debentures. On the basis of repayment, that is repayment of capital, there are two types of debenture, redeemable debentures and irredeemable debentures. And on the basis of conversion, again there are two types of debenture, convertible debentures and non-convertible debentures. So in this way, debentures are classified mainly in four categories and there are total 8 types of debenture. Debenture हे 4 categories मध्ये क्लासिफाईड केलेले आहेत, डिवाइड केलेले आहेत आणि डिबेंचरचे एकूण 8 टाइप्स आपल्याला दिलेले आहेत. Now we will learn each and every type of debentures in detail. First is secured debentures. The debentures can be secured. The property of company may be charged as security for loan. The security may be for some particular asset, that is fixed charge, or it may be the asset in general floating charge. The debentures are secured through trust deed. Trust deed is nothing but trust agreement. Deed means agreement. So debentures may be secured or debentures may be unsecured. On the basis of security, there are two types of debenture, secured debentures and unsecured debentures. See, secured debentures. Debentures which are secured against assets of the company called as secured debentures. मतलब क्या कि अगर डिबेंचर हमें इशू करने हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी है और हमारे कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 50 लाख के डिबेंचर पब्लिक को इशू करेंगे, मतलब 50 लाख के डिबेंचर हम पब्लिक को बेचेंगे. और हमारे डिबेंचर कैसे है, हम लोग रखने वाले हैं सिक्योर डिबेंचर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 लाख का हमारा जो भी असेट्स रहेगा, फिक्स असेट, वो हमें उसके ऊपर चार्ज तैयार करना पड़ेगा ट्रस्ट डीड के थ्रू. मतलब एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उस एग्रीमेंट के थ्रू हम ऐसा लिख के देंगे कि हमारा ये 50 लाख का जो भी असेट्स है वो हम उसके ऊपर चार्ज तैयार करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं. मतलब वो थोड़े समय के लिए समझ लो गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं. मतलब क्या होगा कि अगर हमारे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का 50 लाख रुपया कुछ साल के बाद अगर वापिस नहीं किया या डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं पेड किया, तो डिबेंचर होल्डर जिस असेट के ऊपर उन्होंने चार्ज तैयार किया है वो असेट बेच के उनका पैसा वसूल कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह का रिस्क नहीं है.
क्योंकि अगर उनको कंपनी ने पैसा नहीं दिया, वो हमारे जो भी असेट है जिसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज तैयार किया है, ट्रस्ट डीड में लिखा है, वो सारे असेट बेच के वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। और इसीलिए इस तरह के जो डिबेंचर्स रहते हैं जिसके ऊपर असेट को मॉर्गेज रखा जाता है, असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है, उसे बोला जाता है सिक्युअर्ड डिबेंचर्स। म्हणजे ह्यामध्ये काही जे असेट्स असतात त्याच्यावर चार्ज तयार केला जातो. म्हणजे समजण्यासाठी आपण समजूया की त्याला आपण गहाण ठेवले जातात कंपनीतर्फे आणि त्यासाठी ट्रस्ट डीड बनवली जाते, एक एग्रीमेंट बनवलं जातं. आणि जर समजा आपण डिबेंचर होल्डरचे पैसे दिले नाही, कंपनीने डिबेंचर होल्डरचे पैसे परत केले नाही, तर डिबेंचर होल्डर ज्या असेटवर चार्ज तयार केलेला आहे, एग्रीमेंट मध्ये जे असेट लिहिलेले आहेत, ते असेट विकून आपले जे काही कॅपिटल आहे, आपलं जे काही इंटरेस्ट आहे ते वसूल करू शकतात. म्हणजे या ठिकाणी डिबेंचर होल्डरला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही, कोणत्याही प्रकारची रिस्क नाही, आणि म्हणून त्या डिबेंचर्सला म्हटलं जातं सिक्युअर्ड डिबेंचर्स. सेकंड इज अनसिक्युअर्ड डिबेंचर्स. These are debentures that have no security. The issue of unsecured debenture is now prohibited by the Company Act 2013. In case of unsecured debenture, company does not create any charge on the assets of the company while issuing debentures. But as per Company Act 2013, no Indian company or no companies in India can issue unsecured debentures. It means all debentures in India are secured debentures. मग अनसिक्युअर्ड डिबेंचर्स कोणाला सांगायचे? असे डिबेंचर ज्याच्यावर कंपनी कोणत्याही असेटवर कंपनी चार्ज क्रिएट करत नाही, म्हणजे कोणतेही असेट कंपनी गहाण ठेवत नाही, मॉर्गेज ठेवत नाही. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को अभी 50 लाख के डिवेंचर बेचने हैं, लेकिन कंपनी ने किसी भी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया, मतलब कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखा. तो कंपनी ने लोगों से 50 लाख रुपया तो ले लिया 10 साल के लिए. अभी 10 साल कंप्लीट हुए तो कंपनी को अभी लोगों को पैसा वापस करना है 50 लाख, लेकिन कंपनी के पास 50 लाख रुपया नहीं है. क्या डिबेंचर होल्डर कंपनी से वो पैसा वसूल कर पाएंगे? नहीं वसूल कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है और उनको जो डिबेंचर दिए गए थे वो कौन से दिए गए थे? अनसिक्योर्ड डिबेंचर दिए गए थे. उनके ऊपर किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं था, किसी भी असेट के ऊपर चार्ज नहीं था, इसीलिए वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के असेट नहीं बेच सकते. और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को रिस्क है, डिबेंचर होल्डर को खतरा है कि अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो पैसा वसूल नहीं कर सकते, और इसीलिए ऐसे डिबेंचर को कहा जाएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. और इंडिया में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए मनाई है. प्रोहिबिटेड मतलब मनाई, म्हणजे इंडियामध्ये कोणतीही कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करू शकत नाही. अनसिक्योर्ड डिबेंचर वर कोणत्याही प्रकारचे जे असेट्स असतात त्याच्यावर चार्ज क्रिएट केला जात नाही. म्हणजे जरी कंपनीने पैसे दिले नाही तरी डिबेंचर होल्डर ते पैसे वसूल करू शकत नाही. बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, if company fail to make the payment of capital or to make the payment of interest, then debenture holder can sell the assets whatever kept by company or whatever mentioned by company in the trust deed. Debenture holder can sell all that assets to recover their debt. म्हणजे त्या ठिकाणी डिबेंचर होल्डर सिक्युअर्ड डिबेंचर जर असतील तर आपले जर कंपनीने पैसे दिले नाही तर आपण त्या कंपनीचे जे असेट ट्रस्ट डीड मध्ये लिहिलेले आहेत ते सर्व असेट विकून आपण आपले पैसे काय करू शकतो? वसूल करू शकतो. आणि म्हणून त्याला म्हटलं जातं सिक्युअर्ड डिबेंचर. त्या डिबेंचरच्या अगेन्स्ट सिक्युरिटी ठेवली जाते. बट इन द केस ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, इनके लिए कंपनी किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं रखती, उन्हें कहा जाएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ओके,
इथे लक्षात ठेवा, कंपनी फक्त इंडियामध्ये कंपनी फक्त सिक्युअर्ड डिबेंचर इश्यू करू शकते. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इंडियामध्ये इश्यू करता येणार नाही. ओके, तो इंडिया में सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इश्यू किए जाएंगे. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इंडिया में इश्यू करने के लिए मनाही है, मतलब प्रोहिबिटेड है एज पर कंपनी एक्ट 2013. तो यहाँ पे याद रखना, सिक्योर डिबेंचर्स में कंपनी के जो असेट्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है, मतलब वो ऐसा मान लो गिरवी रखे जाते हैं. और अनसिक्योर डिबेंचर्स में किसी भी तरह के जो असेट्स है उनके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता, मतलब किसी भी तरह के असेट्स गिरवी नहीं रखे जाते. थर्ड इज रजिस्टर्ड डिबेंचर. On the basis of transfer, there are two types of debenture: registered debenture and bearer debentures. Registered debentures. Registered debentures are those debentures on which the name of the holders are recorded. We have already seen the debenture certificate, and we have noticed that on that debenture certificate, company mentioned the name of the debenture holder, means the person who have purchased the debentures of the company. So registered debentures are those debentures on which company mention the name of the debenture holder. A company maintain register of debenture holder in which the name, address and particular of holding of debenture holder are entered. The transfer of registered debenture require the execution of regular transfer deed. So in case of registered debenture, कंपनी जिस पर्सन ने डिबेंचर परचेस किए हैं उसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करती है, रेकॉर्ड करती है. म्हणजे ज्या व्यक्तीने डिबेंचर परचेस केले त्या व्यक्तीचं नाव डिबेंचर सर्टिफिकेट वर काय केलं जातं, मेन्शन केलं जातं, रेकॉर्ड केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं रजिस्टर्ड डिबेंचर. नॉट ओनली दॅट, कंपनी ऑल्सो मेंटेन वन रजिस्टर, that is register of debenture holders, and in that register company mention name of that person, name of the debenture holder, address of debenture holder and other details. कंपनी एक अपने लिए रजिस्टर भी मेंटेन करती है, उसको कहा जाता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. और उस रजिस्टर में कंपनी रिकॉर्ड करके रखती है कि डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसने कितने डिबेंचर परचेस किए हैं, कौन से तारीख को परचेस की है, सारा डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में. मतलब यहाँ पे हर एक डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड रखा जाता है, हर एक डिबेंचर होल्डर को रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए उसे कहा जाएगा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. म्हणजे रजिस्टर्ड डिबेंचर मध्ये कंपनी काय करते, एक रजिस्टर मेंटेन करते, त्याला म्हटलं जातं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. आणि त्या रजिस्टर मध्ये कंपनी डिबेंचर होल्डरचं नाव, डिबेंचर होल्डरचा ऍड्रेस आणि डिबेंचरशी रिलेटेड इतर ज्या काही डिटेल असतील, म्हणजे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डेट ऑफ डिबेंचर्स परचेस, या सर्व गोष्टी रेकॉर्ड करून ठेवते. आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे डिबेंचर असतात त्याला म्हटलं जातं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. In case of registered debenture, the transfer of registered debenture require the execution of regular transfer deed. If you want to transfer your debentures to other person, transfer of debenture means sale of debentures to other person. So when one debenture holder sell their debenture to other person called as a transfer of debenture. म्हणजे जेव्हा एक व्यक्ती, एक डिबेंचर होल्डर आपल्याकडचे डिबेंचर्स दुसऱ्या व्यक्तीला विकतो त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर. काय म्हटलं जातं, ट्रान्सफर. सिक्युरिटीज मध्ये म्हणजे शेअर्स असतील, डिबेंचर्स असतील, त्याच्यामध्ये जेव्हा विकलं जातं, माझ्याकडचे शेअर्स मी समजा दुसऱ्याला विकले त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर. ओके. इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर, इफ यू वांट टू ट्रान्सफर युअर डिबेंचर्स टू अदर पर्सन, then you need to follow some procedure.
म्हणजे जर तुम्हाला तुमचे डिबेंचर सिक्युअर्ड असते, रजिस्टर्ड असतील आणि रजिस्टर्ड डिबेंचर जर तुम्हाला ट्रान्सफर करायचे असतील, विकायचे असतील, तर तुम्हाला एक प्रोसिजर दिली असते. ती प्रोसिजर तुम्हाला फॉलो करावी लागते. त्यासाठी तुम्हाला जे ट्रांसफर डीड असतं त्याचा वापर तुम्हाला करावा लागतो. ओके, तो अगर आपके डिबेंचर रजिस्टर है और अगर वो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको एक जो प्रोसीजर दिया जाता है उस प्रोसीजर के थ्रू आपको बेचना पड़ता है। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे पर्सन को डिबेंचर बेचते हो तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास होना चाहिए, और इसीलिए आप उसको डायरेक्टली नहीं बेच सकते, कंपनी के थ्रू आप वो डिबेंचर दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। फोर्थ इज बेरर डिबेंचर्स। Name of the holder are not recorded on the bearer debentures. In case of bearer debenture, company does not maintain any record of debenture holder. यहाँ पे कंपनी डिबेंचर होल्डर का किसी भी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती कि हम लोगों ने डिबेंचर बेचा है, वो किसको बेचा है, उसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं रहता, इसीलिए उसे कहा जाएगा बेरर, मींस विदाउट नेम। Their names do not appear on register of debenture holder. Such debentures are transferable by mere delivery. Payment of interest is made by means of coupon attached to debenture certificate. So in case of bearer debenture, company does not maintain any record of debenture holder in register of debenture holders. म्हणजे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मध्ये कंपनी डिबेंचर होल्डरचा कोणत्याही प्रकारचा रेकॉर्ड मेंटेन करत नहीं। जैसा रजिस्टर डिबेंचर में कंपनी क्या करती है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन नहीं करती। एंड देयरफॉर सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। और इसीलिए ये जो डिबेंचर रहते हैं बेरर डिबेंचर, आप डायरेक्टली किसी पर्सन को बेच सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग टू कंपनी। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर डिबेंचर है, कौन सी डिबेंचर, रजिस्टर, जिसका रिकॉर्ड कंपनी के पास है, तो आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते। बेचने के लिए आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, समझो अगर मैंने डिबेंचर परचेस किए हैं और मेरे डिबेंचर कौन से है, रजिस्टर डिबेंचर, तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर में मेरा नाम रहेगा कि ऐसे ऐसे पर्सन ने 25 या 25 डिबेंचर परचेस किए हैं। अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं मेरे डिबेंचर दूसरे आदमी को बेचूंगा, उसका नाम है सूरज। तो मैंने मेरे डिबेंचर अभी सूरज को बेचे, म्हणजे आता मी माझे डिबेंचर कोणाला विकणार आहे, सूरजला, आणि माझे डिबेंचर कोणते आहे, रजिस्टर डिबेंचर। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली सूरज को डिबेंचर बेचता हूँ विदाउट इन्फॉर्मिंग टू कंपनी, और मैंने कंपनी को बताया नहीं, ठीक है, कि मैंने डिबेंचर सूरज को बेचा है, बताओ अभी भी कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम रहेगा, ऑफकोर्स अभी भी कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम रहेगा, मेरा ही नाम रहेगा, और इसीलिए उसका जो भी इंटरेस्ट है वो मेरे ही अकाउंट में जाएगा। मतलब मैंने बेचे सूरज को, सूरज तो वेटिंग करेगा, राह देखेगा कि अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में मेरा ही नाम है, तो जो भी इंटरेस्ट है वो मेरे ही अकाउंट में जाएगा। म्हणजे जर आपलं रजिस्टर डिबेंचर कोणते असतील, रजिस्टर्ड, आणि म्हणून रजिस्टर डिबेंचर जर आपल्याला सेल करायचे असतील तर कंपनीला काय करावं लागतं, इन्फॉर्म करावं लागतं, ते आपण डायरेक्टली सेल करू शकत नाही। बट इन केस ऑफ बेरर डिबेंचर, अभी समझो मेरे पास बेरर डिबेंचर है जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं, ना ही कंपनी के पास किसी का रिकॉर्ड है, तो अभी मेरे पास 25 डिबेंचर्स है जो बेरर है, अभी मैं सूरज को बेचूंगा, क्या कंपनी को बताने की जरूरत है, नो, कंपनी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी के पास वैसे भी उस 25 डिबेंचर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ कंपनी को यही देखना है कि 25 डिबेंचर बेचे हैं, किसको बेचे हैं, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं। तो वो जो 25 डिबेंचर्स है मैंने अभी सूरज को बेच दिए, यहाँ पे कंपनी को बताने की जरूरत नहीं, म्हणजे इथे कंपनीला आपल्याला कळवण्याची गरज नाही
की मी माझे डिबेंचर सूरजला विकले आणि म्हणून म्हटलं जातं सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, मतलब आप डायरेक्टली उसको डिलीवर कर सकते हो, डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अभी सवाल आता है कि अगर कंपनी को पता ही नहीं कि डिबेंचर किसके पास है तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। यहाँ पे तो ठीक है रजिस्टर्ड डिबेंचर में कि कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर का पूरा रिकॉर्ड रहता है, बैंक अकाउंट का डिटेल रहता है, तो कंपनी उसके बैंक अकाउंट में वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकती है या उसको इंटरेस्ट वारंट दे सकती है, कुरियर से या पोस्ट से इंटरेस्ट वारंट भेजा जा सकता है कि तुम्हारा इतना इतना इंटरेस्ट है, बैंक से जमा कर लेना। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे दोगे, क्योंकि कंपनी को पता नहीं कि अभी वो डिबेंचर किसके पास है, मतलब धीरज राउत के पास है या सूरज के पास है, किसके पास है वो कंपनी को पता नाही। मग आता कंपनीला तर माहिती नाही की डिबेंचर आता नेमके आहेत कोणाकडे, मग इंटरेस्ट कशा प्रकारे दिलं जाईल, आणि इंटरेस्ट तर तुम्हाला दरवर्षी दिलं जातं, मग आता इंटरेस्ट देणार कसं। सो हियर कंपनी अटॅच सम कूपन, इंटरेस्ट कूपन अलॉन्ग विथ डिबेंचर सर्टिफिकेट। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जब आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ हर साल के लिए एक इंटरेस्ट कूपन दिया जाएगा। मतलब अगर आपके डिबेंचर 15 साल के हैं तो उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ 15 आपको इंटरेस्ट कूपन मिलेंगे। कितने कूपन मिलेंगे, 15, हर साल के लिए एक। तो अभी मेरे पास 3 साल डिबेंचर थे तो मैंने 3 साल के लिए जो कूपन थे वो बैंक में जमा किए, मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अभी बचे 12 कूपन, मैं क्या करूंगा, वो 12 कूपन और मेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट किसको दे दूंगा, सूरज को। फिर सूरज क्या करेगा, हर साल उसमें से एक कूपन निकालेगा, बैंक में जाएगा, बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से बेरर डिबेंचर में डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ क्या अटैच किया जाता है, इंटरेस्ट कूपन। क्या अटैच किया जाएगा, इंटरेस्ट कूपन। लक्षात ठेवा, जेव्हा बेरर डिबेंचर कंपनी इश्यू करते तेव्हा डिबेंचर सर्टिफिकेट बरोबर इंटरेस्ट कूपन दिले जातात। ओके, सो इन दिस वे देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सफर। आता इथे बायफर्केशन ट्रान्सफर केले, ट्रान्सफर म्हणजे काय, सेल, म्हणजे आपण सेल डायरेक्टली करू शकतो का डायरेक्टली करू शकत नाही, त्या बेसिसवर त्याचे 2 प्रकार पडले, एक आहे रजिस्टर्ड डिबेंचर अँड सेकंड इज अ बेरर डिबेंचर। Fifth one is redeemable debentures and sixth one is irredeemable debentures. And on the basis of repayment, there are 2 types of debenture, redeemable debentures and irredeemable debentures. Redeemable debentures. Debentures are mostly redeemable, that is payable at the end of some fixed period, as mentioned on the debenture certificate. Generally, debentures are redeemable. It means that type of debentures are to be repaid. Means debenture capital is to be repaid after specific time period. That time period may be 10 years, maybe 15 years, maybe 20 years, whatever mentioned in the debenture certificate. म्हणजे जे डिबेंचर एका फिक्स टाइम पिरियड नंतर रिडीम केले जातात, रिडीम करणे म्हणजे काय, डिबेंचर होल्डरला त्याचे पैसे परत करणे। रिडीम करने का मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करना। जो भी समय दिया है डिबेंचर सर्टिफिकेट में उतना समय कंप्लीट होने के बाद उनका पैसा वापस करना, उसे कहा जाता है रिडम्पशन। सो डिबेंचर्स विच आर टू बी रिडीम, which are to be repaid after specific fixed period of time called as a redeemable debentures. Repayment can be made at fixed date at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. अभी रीपेमेंट जो किया जाता है वो एक तो लमसम में किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। मतलब कैसे, लमसम में किस तरह से किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 50 लाख के डिबेंचर बेचे हैं 10 साल के लिए, 10 साल तक आप वो 50 लाख रुपए इस्तेमाल करोगे,
10 साल तक आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दोगे, जैसे ही 10 साल खत्म हो गए, म्हणजे जसे तुमचे 10 इयर्स कंप्लीट होतील, जैसे ही 10 साल खत्म हो जाएंगे, आप 50 लाख रुपया डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर को वापिस करोगे पूर्णपणे. म्हणजे ज्यांचे 50 लाख रुपये घेतले होते, 10 वर्ष तुम्ही त्यांचे 50 लाख रुपये वापरले, आता 10 वर्षाचा टाइम पिरियड काय झालेला आहे, कंप्लीट झालेला आहे. तुम्ही ते टोटली 50 लाख रुपये डिबेंचर होल्डरला एकत्रितपणे लमसम मध्ये परत करणार. ते झालं तुमचं रिडम्पशन. और रिडम्पशन कॅन बी डन इन इन्स्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. दूसरा ऑप्शन है, आप इंस्टॉलमेंट में भी रिडीम कर सकते हैं. मतलब 10 साल के लिए आप लोगों ने 50 लाख रुपया लोगों से लिया है, तो हर साल 5 लाख रुपया वापस करने का. हर साल कितना वापस करोगे, 5 लाख. एक साल हुआ 5 लाख वापस, दूसरा साल हुआ वो दूसरे 5 लाख वापस, तो टोटल 10 साल में कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपया आप वापस करोगे. आप कौन सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो. जिस कंपनी का अर्निंग अच्छा है, वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, वो लमसम वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा रहता है. उनको पता है 10 साल के बाद हमारे पास इतना पैसा रहने वाला है. लेकिन जो अगर नई कंपनी है और थोड़ी सी अनसर्टेन है, पैसा रहेगा या नहीं 10 साल के बाद, उसके बारे में उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो वो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्स्टॉलमेंट मेथड. मग इन्स्टॉलमेंट मेथड देखील आपण वापरू शकतो किंवा लमसम मेथड देखील वापरू शकतो रिपेमेंट करण्यासाठी. The provision of repayment is normally made in trust deed. So how to make a repayment of all that debentures, all that given in trust deed. म्हणजे आपण आपले जे डिबेंचर्स आहेत त्याचं रिपेमेंट कसं करणार, इन्स्टॉलमेंट मध्ये करणार का लमसम मध्ये करणार, ते सर्व तुम्हाला कशामध्ये मेंशन केलं जातं, ट्रस्ट डीड मध्ये मेंशन केलं जातं. तो हमारे जो डिबेंचर्स है हम किस तरह से रिडीम करेंगे वो पूरा डिटेल ट्रस्ट डीड में दिया जाता है. 6th one is irredeemable debentures. These kind of debentures are not repayable during lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company or when there is breach of any condition or when some contingency arises. So irredeemable debentures are those debentures which are to be redeemed only after winding up of the company or any other reason like some contingency or breach of any condition. At that time only such debentures are get redeemed by the company. मतलब irredeemable डिबेंचर मतलब एक बार लोगों से पैसा लिया, वो लोगों से लिया हुआ पैसा तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा. लिक्विडेशन होना मतलब कंपनी वाइंड्स अप, कंपनी पूर्णपणे बंद होणे, त्याला म्हटलं जातं लिक्विडेशन. म्हणजे एकदा पैसे घेतले तर जोपर्यंत कंपनी परमनंटली बंद होत नाही तोपर्यंत आपण ते पैसे परत करायचे नाही, त्याला म्हटलं जातं इरिडीमेबल. सिमिलर लाईक टू इक्विटी शेअर्स. जसे इक्विटी शेअरचे एकदा पैसे घेतले तर ते परत केले जात नाही. कधी परत केले जातात, जेव्हा कंपनी वाइंड्स अप होते तेव्हा. और उसी तरह से अगर इरिडीमेबल डिबेंचर से तो एक बार लोगों से पैसा लिया वो तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, या कभी कभी वो बीच में भी वापस किया जा सकता है. कैसे, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन. ब्रीच मतलब तोड़ना, ब्रीच म्हणजे तोड़ने किंवा फॉलो न करने. अगर किसी भी तरह का कंडीशन है, रूल्स है, लॉ है, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो भी जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स है वो आपको बीच में भी रिडीम करने पड़ सकते हैं, लोगों का पैसा वापस देना पड़ सकता है. म्हणजे जर काही कंडिशन असतील, काही नियम असतील, काही अटी असतील, त्या आपण समजा फॉलो केल्या नाही, ब्रीच करणे म्हणजे फॉलो न करणे, आपण समजा त्या फॉलो केल्या नाही तर आपल्याला हे इरिडीमेबल डिबेंचर मध्येच रिडीम करावे लागू शकतात. और व्हेन सम कंटिंजन्सी अराइजेस or some financial problem or any contingency arises, at that time also company can redeem irredeemable debentures. आणि समजा काही कंटिंजन्सी आली, एखादी काही अशी गोष्ट घडली
की जी कंपनीनी एक्सपेक्ट केली नव्हती, अशा प्रकारची एखादी गोष्ट घडली तर त्यावेळी देखील कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीम करू शकते. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन or repayment of capital, there are two types of debenture. One is redeemable debenture, second is irredeemable debenture. redeemable debentures मतलब डिबेंचर होल्डर का पैसा कुछ साल के बाद वापस किया जाता है, उसे कहा जाएगा रिडीमेबल डिबेंचर्स. और इरिडीमेबल डिबेंचर्स, एक बार लोगों से पैसा लिया, जब तक कंपनी परमानेंटली लिक्विडेट नहीं होती, वाइंड्स अप नहीं होती, तब तक पैसा वापस नहीं किया जाता, उसे बोला जाता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स. हाँ, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कुछ केस में हमें रिडीमेबल बन सकते, मतलब उनको रिडीम करना पड़ सकता है. कैसे? ब्रीच ऑफ कंडिशन हुआ तो, या अगर किसी तरह का कंटिंजन्सी आ गई तो, म्हणजे एखादी काही कंडिशन आपण ब्रीच केली, रूल फॉलो केला नाही, किंवा एखादी कंटिंजन्सी आली, तर आपण हे जे इरिडीमेबल डिबेंचर आहे ते रिडीम करू शकतो. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, there are two types of debenture, that is convertible debentures and non-convertible debentures. Convertible debentures. Convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after a specific period of time. It means these debentures get convert into equity shares after specific time period. म्हणजे हे जे डिबेंचर्स असतात त्या डिबेंचर होल्डरला ऑप्शन दिला जातो की तुमचे डिबेंचर जर तुम्हाला इक्विटी शेअर मध्ये कन्वर्ट करायचे असतील तर ते करू शकतात. एका पर्टिक्युलर टाइम पीरियड नंतर त्यांना तो ऑप्शन दिला जातो. मतलब एक पर्टिक्युलर समय के बाद ये जो कन्वर्टिबल डिबेंचर रहते हैं वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. और वो डिबेंचर कैसे कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है. हम लोगों ने डिबेंचर सर्टिफिकेट देखा है पहले क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको देख सकते हैं कि वो जो डिबेंचर थे 16% है और वहां पे लिखा था कन्वर्टिबल डिबेंचर. तो डिबेंचर कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है. द इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड by special resolution in general meeting before they are issued to public. म्हणजे जर आपल्याला कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला स्पेशल रिझोल्यूशन जनरल मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह करून घ्यावं लागेल. मतलब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूव करने के बाद ही हम कन्वर्टिबल डिबेंचर पब्लिक को इशू कर सकते हैं. These debentures are advantageous for the holder because of this conversion right. Convertible debenture holders is entitled to be equity shares at a rate lower than market value. आणि ह्या प्रकारचे जे डिबेंचर असतात कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर ॲडव्हांटेजेस टू द डिबेंचर होल्डर बिकॉज आफ्टर स्पेसिफिक और पर्टिक्युलर टाइम पीरियड डिबेंचर होल्डर गेट्स इक्विटी शेअर at very lower price than market price. म्हणजे डिबेंचर होल्डरला काय मिळतात, इक्विटी शेअर्स मिळतात आणि ते इक्विटी शेअर्स मार्केट प्राइस पेक्षा अतिशय कमी किमतीला मिळू शकतात आणि त्यामुळे कन्वर्टिबल डिबेंचर हे डिबेंचर होल्डर साठी फायदेशीर असतात. ओके, तो अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर परचेस करते हो, जैसे कि 10 साल के लिए आप लोगों ने कन्वर्टिबल डिबेंचर परचेस किए 20,000 के, बराबर, तो 10 साल के बाद क्या होगा, कंपनी आपको ऑप्शन देगी कि अभी आपको 20,000 रुपये आपका वापिस चाहिए या 20,000 के इक्विटी शेयर चाहिए. चाहे तो आप 20,000 रुपया वापिस ले सकते हो या उस 20,000 के बदले में आप क्या ले सकते हो, इक्विटी शेयर्स ले सकते हो. तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपको फायदा होता है. ओके. 8. Non-convertible debentures. Non-convertible debentures are not convertible into equity shares on maturity. These debentures are redeemed on maturity date.
the debenture suffer from the disadvantages that there is no appreciation in value. Non-convertible debenture. These debentures are not get converted into equity shares. These debentures are redeemed on maturity. मग हे डिबेंचर काय असतात? नॉन कन्व्हर्टिबल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 10 इयर साठी डिबेंचर परचेस केले एखाद्या कंपनीचे आणि ते नॉन कन्व्हर्टिबल असतील आणि तुम्ही 10,000 चे डिबेंचर परचेस केले 10 इयर साठी, बट 10 इयर नंतर काय होणार? कंपनी तुम्हाला 10,000 तुमचे परत करणार, म्हणजे तुमचे डिबेंचर काय झाले? रिडीम. ओके, तुम्हाला इक्विटी शेयर्स मिळणार नाही. मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं मिलता इक्विटी शेयर्स लेने का, या आपके जो डिबेंचर है उसके बदले इक्विटी शेयर लेने का यहाँ पे किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं मिलता. ऑप्शन किस में मिलेगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ओके, और इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस रहेगा डिबेंचर होल्डर के लिए, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपया डिबेंचर्स में और 10 साल के बाद फिर मुझे वापस कितना मिलेगा? 20,000. लेकिन अगर मेरे अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल रहते तो मुझे इक्विटी शेयर्स मिलते और वो भी सस्ते दाम में, लोअर रेट में मिलते दैन मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस में मुझे इक्विटी शेयर मिलते, तो वहां पे मेरा फायदा था. तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर का फायदा कम रहेगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर्स का फायदा ज्यादा रहेगा. ओके, सो इन दिस वे there are total 8 types of debentures.